हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जेईई मेन 2025 चैप्टर का नाम मोल कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल, लेकिन कमाल की बात देखो, जेईई मेंस मैंने ऐसे कभी भी ऐसे सिंपल, इतने भी सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे। जेईई मेंस ने क्या खेला है देखो, मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो एक बार। क्वेश्चन बोल रहा है अमंग 10⁻⁹ ग्राम ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ये आपको 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं, विच वन विल हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स। क्वेश्चन ये पूछा है, राइट। अब है ना, हर बच्चे को बताया कि नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, आपको बताया भी जाता होगा कि बच्चा पहले क्या करना, सबसे पहले तो मोल निकाल लेना, ठीक है। और मोल कैसे निकालते हैं, गिवन वेट, ये तो सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ाया जाता है मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है। गिवन वेट डिवाइड बाई मोलर मास। यहां से तो आप क्या निकाल लेना, मोल निकाल लेना। मोल की कोई यूनिट नहीं होती, मोल इज जस्ट अ नंबर, ठीक है। चलिए अभी मैं मतलब क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला हूं। अगर मेरे को नंबर ऑफ एटम्स निकालने, बेटा नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए क्या करते थे, बोलो। अरे सबको पता होता है, मोल इनटू, और नहीं है तो पता कर लो भाई, पता नहीं होता तो पता कर लो, इसलिए तो बता रहा हूं। मोल इनटू क्या करते हैं, Na, ठीक है। अब गिवन वेट क्या है, क्वेश्चन ने सबका 10⁻⁹ ग्राम दे रखा है, मतलब जो गिवन वेट है ना, हर किसी का सेम है। अगर मैं इसको इधर रखूं नंबर ऑफ एटम्स में, तो गिवन वेट ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। कमाल की बात क्या है, मैं उसमें ये भी बताऊंगा। गिवन वेट डिवाइड बाई मोलर मास, गिवन वेट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, ऑफ एलिमेंट भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट की बात कर रहा है ये। ऑफ एलिमेंट भी हम लिख सकते हैं, ऑफ एलिमेंट इनटू Na। अब चाहे आप पीओ का निकालो, चाहे आप पीआर का निकालो, चाहे आप पीटी का निकालो, चाहे आप क्या बच गया, पीबी का निकालो, लेड का निकालो, किसी का भी निकालो, उन सब में कॉमन क्या चीज है, एक तो ये कॉमन है और एक ये कॉमन है, सेम ये है। तो आप अगर ध्यान से देखें, उसने पूछा हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स, तो मेरे हिसाब से जो नंबर ऑफ एटम्स है ना, मेरे हिसाब से जो नंबर ऑफ एटम्स है विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ एलिमेंट, विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, मोलर मास ऑफ एलिमेंट। बस यहां पे जाके क्वेश्चन अटक जाएगा आपसे, क्योंकि आपको अगर ये नहीं पता होगा कि एलिमेंट्स का मोलर मास क्या है, उसके बिना आप क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे। ऑब्वियसली भाई, जिसका मोलर मास सबसे कम होगा वही, उसके ही नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, हाईएस्ट होंगे। देखो आराम से देखो, अब क्वेश्चन यहां तक आप पहुंच जाओगे, यहां तक तो आप 2 सेकंड या 5 सेकंड में पहुंच चुके होंगे एग्जाम के टाइम पे। लेकिन अब क्वेश्चन चालू होता है कि सर इसका मोलर मास, इन सब का मोलर मास थोड़ी याद कर सकते हैं, कर भी नहीं सकते, बात बिल्कुल सही भी है। तो बेटा मैंने जब शायद कोऑर्डिनेशन या पीरियोडिक ये केमिकल बॉन्डिंग का कोई क्वेश्चन सोल्व करवा रहा होगा, तो जब ही कह दिया होगा, या 10th क्लास के लिए मैं कुछ बोल रहा होगा, मैंने जब ही बोल दिया था आपको पूरी पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। वो पीरियोडिक टेबल इन्हीं क्वेश्चनों के लिए बनी हुई है कि भैया ऐसे क्वेश्चन आपसे हंसते हंसते हो जाए। अब अगर आपको पूरी पीरियोडिक टेबल याद होती तो आपसे क्वेश्चन विद इन 5 सेकंड और लेता और क्वेश्चन सोल्व हो जाता। अब मैं पूरी पीरियोडिक टेबल तो नहीं बनाने वाला, ठीक है, लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि ये जो आपके सामने एलिमेंट, ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आपको कैसे याद करना चाहिए था, ठीक है। एक नॉर्मल बच्चा भी इस क्वेश्चन को कैसे कर पाता, आइए। तो अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं, तो ध्यान से सुनोगे तो मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं, तो स्कैंडियम, इट्रियम और लेंथेनम, लेंथेनम के आगे चालू होते हैं सीरियम, यहां पे आप देखते हैं 57। फिर इसके बाद लेंथेनम के बाद आप सुनते होंगे लेंथेनाइट सीरीज आप सुनते होंगे, ये मैंने बताया भी है, बहुत अच्छे तरीके से बताया। लेंथेनाइट सीरीज जो अपनी चालू होती है C58 से। तो सीने पर नदियां, यहां से मैंने ट्रिक, ओहो 58, सीने पर नदियां, तो पर पैरासोडिनियम, तो यहां पे वो PR ही होता था 59 पे। और ये SCYLATIZRHF 72, और ये लेंथेनाइट सीरीज होती थी C58 से कहां तक, C58 से और Lu71 तक, ये 71 और ये 58 ल्यूटेशियम। अब मेरी बात ध्यान से सुना, ऐसे आगे बढ़ते जाओगे तो Na मिलेगा, फिर PD मिलेगा और फिर PT मिलेगा। फिर और आगे बढ़ते हुए जाओगे तो आपको मिलेगा CSI,
GE, SN, PB, 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 PB आएगा PB। फिर और आगे बढ़ते जाओगे तो आपको मिलेगा N की जरूरत है नहीं। फिर इसके बाद आप आ जाइए सीधा किस पे, CSI, SN, G, PB हो गया। इसके बाद आ जाइए O पे आओगे आप, O, S, SE, TE, PO। जो आपके काम आने वाले एलिमेंट है ना, मैंने वही लिखे हैं। अब आप एक बात देखिए, अब आपको अगर पीरियोडिक टेबल याद होती ना तो आपसे क्वेश्चन होता नहीं होता, 100% होता। आपको ये दिख रहा है कि सर एटॉमिक नंबर, इधर देखें पीटी, अगर एटॉमिक नंबर की बात करूं ध्यान से देखना, पीओ का सबसे ज्यादा है, इसके बाद पीबी आ जाएगा, इसके बाद पीटी आ जाएगा, उसके बाद पीआर आएगा। अब ये आपको पीरियोडिक टेबल देख के समझना था, और कोई ऑप्शन इसमें है नहीं। ऐसे ही मेरे हिसाब से तो आपको ऐसे सोच सकते थे, क्योंकि मास याद करना बहुत डिफिकल्ट है यार। मास थोड़ी याद करोगे, इतना भी मेमोरी नहीं करना होता केमिस्ट्री में कि सब कुछ ही याद करना होता है, ऐसा नहीं होता। थोड़ा दिमाग लगाओ अपना। इसका मास सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद इसका मास, उसके बाद इसका मास। सिंस ये इसके अंदर आ रहा है तो इसके बाद इनका मास होगा। ऐसे दिमाग लगाना था। तो अगर मास का ऑर्डर लिखूं तो ये तो एटॉमिक नंबर का ऑर्डर है, रटना मत, रटोगे दिक्कत आएगी। ये आपके एटॉमिक मास या मोलर मास बोल लो, मोलर मास का ऑर्डर है। कहां जरूरत पड़ रही है याद करने की, ये मोलर मास का ऑर्डर है। सबसे कम किसका आएगा, मोलर मास। अरे पीरियोडिक टेबल बता दी मैंने यार, जो जो जरूरत था वो बता दिया। लेंथेनाइट, इसमें आ रहा है आपका पैरासोडिनियम, इसमें आ रहा है आपका लेड, इसमें आ रहा है आपका प्लेटिनम, इसमें आ रहा है आपका पोलोनियम। देखो आराम से कर सकते हो क्वेश्चन सोल्व। तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा अपना, पीआर। हाँ गया डी, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा था हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो मोलर मास जिसका कम होगा उसके नंबर ऑफ एटम्स, उसके मोल्स भी ज्यादा होंगे और नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। बात समझ में आ गई। तो भैया जेई मेंस में पूछा था ये, और एंड मोलर मास नहीं दिए थे इनके, तो वो कुछ भी दे सकता है आपसे, कुछ भी दे सकता है, क्योंकि 10-10, 15-15 शिफ्ट से होने लग गई बेटा क्वेश्चन है ना। अब वो देखो ऐसे क्वेश्चन बना रहा है। अब इसमें जो नॉर्मल बच्चा होगा वो तो ऐसे फिसल जाएगा अरे इसने नॉर्मल बच्चे को ये याद ही नहीं आएगा पीआर होता कहां है, नहीं आएगा याद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चनों से। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।